रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2 दिन के भारत दौरे पर इंडिया टुडे ग्रुप आज तक ने सबसे बड़ा इंटरव्यू रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का किया है, जिनकी बातों को इस समय पूरी दुनिया आंकना चाहती है, भांपना चाहती है। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात की है, जो आज रात हम आपको इंटरव्यू पूरा उनका दिखाएंगे। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं रूसी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर, और उसका कारण यह है कि वैसे तो साल 2000 से लगातार ये बातचीत चलती है, जहां पर एक साल भारत के प्रधानमंत्री, अगले साल रूस के राष्ट्रपति का भारत आना, तो ये दोनों देशों के बीच चलता रहता है। लेकिन जब से यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई, तब से रूस के राष्ट्रपति भारत नहीं आए। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर रूस गए थे, लेकिन इस बार व्लादिमीर पुतिन का भारत आना एक बहुत बड़ी बात। लेकिन एम्बेसडर डोगरा, इसमें एक और बात छुपी हो जाती है कि व्लादिमीर पुतिन भी जानते हैं कि वहां से ट्रंप दबाव दे रहे हैं, तेल मत खरीदो, व्यापार कम रखो, हमारा F-35 खरीदो। ये सारी चीजें वहां से भी चल रही हैं। व्लादिमीर पुतिन को भी पता है कि इस समय अपनी दोस्ती को थोड़ा सा और सीमेंट से पक्का करना है। श्वेता, आपने पहले भी जिक्र किया था पुतिन की विजिट का, और कहा था कि ये 10th विजिट है इंडिया में, और अभी भी कई महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं अपने क्वेश्चंस में। तो मुझको, क्योंकि मैंने डील किया है रशिया रिलेशंस के साथ अपने टाइम में, और एक ख़ास बात ये थी कि जब भी वो आते थे 3 दिन के लिए आते थे। 3 समिट्स मैंने की थी, एक जब हम गए थे वहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह, और 2 बार पुतिन आए थे उस टाइम पे। एक बार बॉम्बे गए थे वो 3 दिन की विज़िट में, एक बार बेंगलोर गए थे, और काफ़ी खुश थे अपनी विज़िट से। मेरी आशा थी कि इस बार जब आएंगे तो एक और सिटी देखेंगे, क्योंकि इंडिया का बेंगलोर और बॉम्बे ट्रांसफॉर्म हो गया है उस ज़माने से। दूसरी बात ये है कि पर फिर भी ये 30 घंटे से ज़्यादा अब रह रहे हैं, क्योंकि कुछ साल पहले जब आए थे तो सिर्फ 4 घंटे का यहाँ पे स्टे था। तो ये सारे डिप्लोमेटिक टर्म्स में एक संदेश देते हैं कि कैसे रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं। बीच में थोड़ा सा तनाव आया था कुछ साल, पर अब काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। बदल इसलिए हैं क्योंकि भारत खड़ा रहा एनर्जी इशू पे, और ये दबाव में झुका नहीं, अमेरिका के दबाव में। पर फिर भी 10 विजिट 25 साल में कम है, क्योंकि चीन को पुतिन ने 23 बार विजिट किया है 25 सालों में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो 10 और 23 का जो डिफरेंस है वो पुतिन साहब जल्दी कम करेंगे। जहां तक रिश्तों का सवाल है, डिफेंस नेचुरली प्रोमिनेंस में आते हैं, और आपने जिक्र भी किया है, और मेरे कोलीग्स ने भी जिक्र किया है। पर डिफेंस के अलावा पूरी रेंज है। मेरे को याद है कि 2004 में जब वो आए थे, और हम बड़े डेस्परेट थे अपना, क्योंकि जब हमको मौका था, दुनिया के सारे देशों को मौका था अपने अपने स्पेस में रिजर्व करने का बैंड्स जो होते हैं, ताकि सैटेलाइट्स जाके अपना जो भी काम करते हैं कर सकें। तो तब हमारी रिक्वेस्ट से लैंड करने से पहले, रात को 2 बजे ये लैंड कर रहे थे, इन्होंने एग्री किया कि ग्लोनास जो इनका है उसमें एक बैंड ये भारत के लिए रखेंगे। तो पुतिन की विशेषता है कि डिसीजन लेते हैं, मैच्योरिटी से लेते हैं, और जब इतने मुश्किल होती है किसी देश की, तो वो स्टेप फॉरवर्ड भी करते हैं। सो हमारे रिलेशनशिप में डेप्थ बहुत है, साइंटिफिक इश्यूज पे जो लोगों को पता नहीं है, स्पेस पे, एटॉमिक एनर्जी का आपने जिक्र किया, तो एटॉमिक एनर्जी में एक मिसाल है हमारी रिलेशनशिप की, अक्रॉस द रेंज एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और वो इन अ वे एक यूनिक रिलेशनशिप है, क्योंकि अमेरिका तो बना नहीं रहा न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, फ्रांस ने भी कब से बंद कर दिया, यूरोप में भी कब बंद कर दिया। तो जो डेवलपमेंट हो रही है
वो इंडिया और रशिया के कोशिशों से हो रही है। तो मेरी उम्मीद ये है कि इसी तरह अब जब बात होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की, एक और नया स्टेप फॉरवर्ड नई डायरेक्शन में जाएगा, और वो डायरेक्शन ट्रेड में होनी चाहिए। ट्रेड में होनी चाहिए, और कितनी संभावनाएं उस दिशा में है वो भी हम आज टटोलेंगे। क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जब आज तक से आज खास बातचीत की तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि भारत के विकास दर को लेकर वो बहुत उत्साहित है। भारत के विकास दर की उन्होंने तारीफ की। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, गीता, एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं राष्ट्रपति जी आपको। और राष्ट्रपति पुतिन, इस तस्वीर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार में जा रहे हैं। अब ये फोटो खूब वायरल होता है, लोग वीडियो पे इसके खूब डिस्कशन करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब आप चूंकि यहाँ बैठे हैं, आप ही बताइए, क्या ये पहले से आप लोगों ने तय किया हुआ था और क्या बात हुई गाड़ी में? हम दोनों के बीच सामयिक विषयों पर ही बातचीत हुई और इसे लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं थी। हम दोनों बाहर निकले, सामने मुझे मेरी कार दिखाई दी तो मैंने उन्हें साथ चलने को कह दिया, वैसे ही जैसे दोस्तों के बीच होता है। इसमें इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। रास्ते में हम दोनों ने बस आम दोस्तों की तरह बात की। हमारे पास हमेशा बातचीत करने को कुछ न कुछ ज़रूर होता है। हम लोग बातचीत में इतना व्यस्त हो गए कि बाद में ख्याल आया कि लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं था। Right, President Sir, the fact that you're going to go to India, you just said that both leaders are going to cement the guarantees that you give each other. What are the kind of announcements that we can expect? We've heard about technology transfer, we've heard about trade enhancement. What are the solid announcements during this visit? And I ask you this is because the world, and you know who I mean, would be watching. पूरी दुनिया देख रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास है। भारत एक बहुत विशाल देश है। ये 150 करोड़ लोगों का देश है। ये एक विकासशील देश है जहां विकास की दर 7.7% है। ये प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी उपलब्धि है। ये भारत के नागरिकों के लिए गौरव की बात है। ये सही है कि इसके बावजूद आलोचना करने वाले कह सकते हैं कि इससे बेहतर किया जा सकता था, पर परिणाम सबके सामने है। आने वाले समय में हम भविष्य को लेकर कई अहम क्षेत्रों में सहकार्य के लिए तैयार हैं और उनमें से एक है हाई टेक्नोलॉजी। भारत और रूस स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेकर शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग और भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इसे लेकर आगे और भी बात करेंगे, पर ये आज के दौर की वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाला भविष्य तय करेगी। ये हमारी प्रगति को रफ्तार दे सकती है, पर यह भी सही है कि इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर इन्हीं विषयों पर बात करेंगे और वो रास्ता चुनेंगे जो हमारे लिए इमर्ज्ड के समय में सबसे बेहतर हो। मुझे शायद इस बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी घोषणा हम साझा तौर पर मेरी भारत यात्रा के दौरान करेंगे। तभी इन समझौतों पर औपचारिक हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। Any specific agreement, sir? गीता, अगर व्यापार की बात करें तो भारत और रूस दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासा दबाव है। खास तौर अगर तेल की बात की जाए तो भारत को पश्चिम के दबाव के चलते काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। पश्चिम की ओर से पड़ रहे इस दबाव का सामना भारत और रूस मिलकर कैसे कर सकते हैं?